नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अक्सर आप देखते होंगे कि कभी जो है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र चलता है, कभी हिंदुओं के खिलाफ जो है खुलासा होता है कि हिंदुओं के खिलाफ जिहाद वाला एक गैंग है जो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना चाहता है। कई बार आप सुनते होंगे कि लव जिहाद का कई मामला आता है। देर सवेर ऐसे मामलों की खुलासा होती है और इन सारे मामलों के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस सारे मामलों जो घटना को अंजाम देते हैं वो एक धर्म विशेष से वो लोग होते हैं। उनका मंसूबा भी एक ही प्रकार का होता है कि किसी भी प्रकार से धर्मांतरण कराओ, किसी भी प्रकार से हिंदुओं को जो है या तो कन्वर्ट कराओ या तो उनको जो है उनका जो बुद्ध प्रस्त लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो लोग मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं, उनका या तो धर्मांतरण कराओ या धर्मांतरण नहीं करते हैं तो उनके साथ मारपीट करो, लव जिहाद करो या उनको जो है उनके खिलाफ अनेक प्रकार के षड्यंत्र करो ताकि जो पूरे भारतवर्ष को जो है ना एक धर्म विशेष का राष्ट्र यानी इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जा सके। और बार बार ये खुलासा होते रहता है। कई बार पुलिस खुलासा करती है, कई बार खुलासा जब होता है तो खुलासा करने से पहले जो लोग ऐसे घटनाओं में शामिल होते हैं वो समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके होते हैं और बहुत देर हो जाती है खुलासा करने में। देर क्यों हो जाती है? कई बार जो पुलिस प्रशासन का हाथ जो होता है ना वो राजनीतिक कारण से बंधे हुए होते हैं। कई बार कई अलग अलग कारण होते हैं जिसके कारण जो है ऐसे बड़े बड़े घटनाओं का खुलासा करने में कई बार विलंब हो जाता है। लेकिन जब खुलासा हो जाता है, एक घटना का खुलासा होता है तो कुछ दिन तो हम सोचते हैं कि चलो ऐसा क्यों हुआ, जो है पहले इस पे रोक लग जाना चाहिए, या तरह तरह के विचार हमारे मन में आते रहता है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद देश के दूसरे भूभाग से, दूसरे जगह से, दूसरे शहर, दूसरे कस्बे से एक और नया घटना आ जाता है। घटना का पैटर्न एक ही रहता है, तरीका एक ही रहता है कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र और एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग जो होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। लेकिन अब सोचिए कि ये जो पैटर्न एक चल रहा है इसका परमानेंट सलूशन क्या है और इसका क्या जो है परमानेंट समाधान निकाला जा सकता है। हम ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जब ऐसी घटना होती है तो हम थोड़ा सचेत होते हैं, हम वीडियो भी बना देते हैं, आप सुन भी लेते हैं, आप थोड़ा अफसोस भी जाहिर कर देते हैं, लेकिन कभी जो है इसका परमानेंट सलूशन नहीं मिल रहा है। लगातार ढूंढने के बाद भी इसका कोई जो है परमानेंट सलूशन नहीं मिल रहा है। कोई ऐसी दवा नहीं, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं मिल रही है जो इस पे जो है पूर्ण रूप से रोक लग जाए। कम से कम ये धर्मांतरण पे रोक लग जाए, ये लव जिहाद जो हो रहा है इस पे रोक लग जाए। हिंदुओं के खिलाफ जो जिहाद की बार बार कोशिश किया जा रहा है, अलग अलग संगठन यानी व्यक्ति तो वही होते हैं, धर्म विशेष के लोग होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग संगठन बना के ये काम करते हैं, उस पे रोक लग जाए। इन तमाम चीज़ों जो एक षड्यंत्र चलता है ना कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, जो इन तमाम षड्यंत्रों पर रोक लग जाए, इसके लिए कुछ परमानेंट हमको आसपास देखते हैं तो सलूशन नहीं मिलता है। और एक बार फिर हम इस विषय को आप लोगों के सामने लेकर क्यों आए हैं, आपके समक्ष इसीलिए एक बार फिर लेके आए कि अभी एक बार फिर मध्य प्रदेश के एसटीएफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जो किस प्रकार से कुछ लोग हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने के लिए कुछ लोगों को उकसा रहे थे, कुछ लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों का खुलासा एक बार मध्य प्रदेश के एसटीएफ ने किया। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया और बताया जाता है कि ये 16 लोग जो है एक संगठन से जुड़े हुए थे, एक इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए थे और उस इस्लामिक संगठन का नाम है हिज्ब उत तहरीर। ये एक इस्लामिक संगठन है। बताया जा रहा था कि ये संगठन करता क्या था, ये संगठन जो है लव जिहाद के मुद्दे में शामिल होता था कि हिंदू लड़कियों को पहले जो है इनके जो लोग होते थे वो अपने जो व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से जो कट्टर हिंदू दिखा के, हिंदू जो देवी देवता होते थे, अपने डीपी में उसका तस्वीर लगा के हिंदू लड़कियों को अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटियों से फंसा के लव जिहाद कराते थे। इसके अलावा जो है ये धर्मांतरण कराते थे, जो हिंदू युवक हैं उनको ब्रेन वॉश करते थे और ब्रेन वॉश करके इस संगठन के लोग जो है हिंदुओं का धर्मांतरण कराते थे और धर्मांतरण के अलावा उसके बाद ये उकसाते थे
लोगों को ये उकसाते थे कि हिंदुओं के खिलाफ हिंदुस्तान में जो है जिहाद छेड़ा जाए। अब जिहाद का मतलब क्या होता है ये से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। तो जिहाद का अर्थ होता है, इन सब का मकसद ये था कि इस देश से जो हिंदू है ना उसकी आबादी को नष्ट कर दिया जाए और पूरे देश में केवल एक ही धर्म होना चाहिए जिस धर्म को ये मानते हैं, यानी धर्म विशेष का ये राष्ट्र होना चाहिए और उस धर्म विशेष के राष्ट्र होना चाहिए, यानी बुद्ध परस्त मूर्ति पूजन करने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये लोग रच रहे थे। और अब जो है यूपीएसटीएफ ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब इसका जांच चल रहा है। तो पता चल रहा है कि इसका नेटवर्क जो है पूरे देश भर में फैला हुआ था। सोचिए, पूरा देश भर में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। और ये जो संगठन है, जिस संगठन के अंतर्गत ये काम किया जा रहा था, इस्लामिक संगठन जिसका नाम हिजब उत तहरीर है, ये जो इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर है, विश्व के 16 देशों ने अपने यहाँ इस संगठन को प्रतिबंध कर रखा है इसके जो है ये खतरनाक इरादे के कारण। लेकिन भारत में ये संगठन काम कर रहा था, ठीक है, भारत में ये संगठन काम कर रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी जो अफसोस की बात है, देखिए कहा जाता है ना, जो अपने ही घर में हमेशा जो होता है ना जयचंद उत्पन्न होते हैं और इसीलिए अपने घर में जो हमारे यहाँ जयचंद उत्पन्न हुए ना, इसीलिए जो हम बड़े बड़े युद्ध हार गए, इसीलिए जो है हमारे धरती पर जो विदेशी आक्रांता है। अब जो 16 लोगों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया, आपको जान के ताज्जुब होगा, इनमें से 5 वैसे लोग हैं जो हिंदू से जो है इस्लाम को कबूल किए, वैसे लोग हैं जिनको ब्रेन वॉश करके जो है वो पहले हिंदू थे 5 लोग, उसको जो है इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। और ऐसे लोग जो कन्वर्टेड लोग होते हैं ये और अधिक खतरनाक होते हैं। आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जिसने भारत का 2 टुकड़े करवा दिया था और पाकिस्तान बनवा दिया था, उसके जो पिता थे ना, वो जो था ना, उसके जो पूर्वज थे ना, वो भी हिंदू ही थे और वो कन्वर्ट होके जो है इस्लाम को कबूल किया था। तो आप यहाँ इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो कन्वर्टेड लोग होते हैं ना वो अत्यधिक खतरनाक होते हैं। और सोचिए किस प्रकार से ये संगठन पूरे देश में अपना षड्यंत्र चला रहा था, पूरे देश में षड्यंत्र कर रहा था और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। जो हिंदू लड़का है और ब्रेन वॉश करके जो है उसको इस्लाम कबूल करवाता था और जो इस्लाम कबूल करता था तो अब उसको तो अपना प्रूफ देना होता था ना। जब नए नए जगह पे हम जाते हैं तो एक नहीं होता है, नए धर्म में गए तो अपनी ईमानदारी का प्रूफ देना होता था, अपने जो धर्म प्रस्त होने का जो एक प्रूफ देना होता था। और ऐसे लोगों का ही यूज क्या करता था, जो हिंदू से जिसको कन्वर्ट इस्लाम में करवाता था, ऐसे लोगों का ही यूज करवाता था धर्मांतरण में। ऐसे लोगों का यूज करता था किस चीज़ के लिए, लव जिहाद के लिए। ऐसे लोगों का जो यूज करता था हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंदुस्तान में जो है जिहाद छेड़ने के लिए। ये बड़ी अफसोस की बात है। और अब एक और चीज़ आप जान लीजिए, अगले बात जब आप जानिएगा तो और आपको आश्चर्य लगेगा कि इसमें कौन लोग शामिल थे। आपको पता चलना चाहिए कि इसमें जो लोग शामिल थे ना उसके बारे में जो आप जानेंगे ना तो आप कहेंगे कि ये कोई आम लोग नहीं थे और ऐसे लोगों से तो आपके जीवन में हमेशा पाला पड़ता होगा। ऐसे में उनमें जो लोग थे वो थे जिम ट्रेनर। आप सोचिए, जो एक जिम ट्रेनर जो होता है उसके यहाँ जो आपके परिवार के भी कई लोग जो है जिम में जाते होंगे, वहाँ पे जो है एक्सरसाइज करने के लिए, जिम करने के लिए। आप सोचिए एक जिम ट्रेनर के रूप में वो काम कर रहे थे। जो 16 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से एक जो था वो जिम ट्रेनर था। अब जिम ट्रेनर के पास जब लोग जाए और उस जिम ट्रेनर अपने बिहेव से अलग अलग माध्यम से अगर लड़कियों को ये करके लव जिहाद करे, उसको कन्वर्ट करे, ब्रेन वॉश करे, तो ऐसे लोगों को जो आसानी से जो है समाज में जो एक पेट मिल जाता है। और एक इसमें से प्रोफेसर था और ये प्रोफेसर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, किस कॉलेज में पढ़ा रहा था आप जानते हैं? ये प्रोफेसर पढ़ा रहा था मुस्लिमों के खुद को रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी, ये हैदराबाद में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में ये पढ़ा रहा था। सोचिए, जिम ट्रेनर था, प्रोफेसर था। प्रोफेसर सोचिए ये शिक्षा देने का काम कर रहा था। और जो है इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसमें जो है सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन था। ऐसे ऐसे लोग थे। आप सोचिए ऐसे ऐसे पढ़े लोग थे। और सोचिए इस पे धर्म का, कट्टरवाद का किस प्रकार से भूत सवार था कि ये लोग जो है हिंदुस्तान में, अपने देश में, अपने ही देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। और जो है धर्मांतरण का गैंग चला रहा था, लव जिहाद का गैंग चला रहा था, तमाम जो है हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था देश में। और ऐसी घटनाओं का जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। और एक विचार भी मन में आ रहा है, लोग अब सोचने को मजबूर हैं कि भविष्य में लोग अपने आप को जो है
ऐसे कुख्यात जो है जिहादी, जो है वाइट कॉलर लोग खुद को समाज में स्थापित करते हैं, जिसको हम वाइट कॉलर लोग कहते हैं, जिसको हम प्रोफेसर होने के नाते प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान करते हैं, जिसको हम जिम ट्रेनर होने के नाते सम्मान देते हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता कितनी घटिया है। और ऐसे लोग जब ऐसे घिनौने काम करने लगे तो फिर समाज को एक बार पूर्ण विचार करना होगा और हिंदू समाज को बहुत सचेत रहना होगा। कई बार हम हिंदू होने के नाते भी इस चीज़ का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब कई सारे हिंदू संगठन इस बात को कहते हैं कि जो मुसलमान या एक धर्म विशेष के लोगों से सब्जी मत खरीदो, उसका जो है बायकॉट करो, डॉक्टर के पास जब एक धर्म विशेष के लोग हैं, डॉक्टर है तो उनके पास ना जाओ, इस तरह की चीज़ें अक्सर न्यूज में आते रहती है। आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आते होगा, तो हम अक्सर इसका विरोध करते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबका समाज है, हम सबका देश है। लेकिन कभी हम इस विषय पे चिंतन नहीं करते, हम इस विषय पे विचार नहीं करते। आखिर जो ये लोगों को ऐसा करने का मौका जब कोई हिंदूवादी संगठन कहता है कि एक धर्म विशेष के लोगों का बायकॉट करो, उसके बिजनेस का बायकॉट करो, तो क्यों करता है? क्योंकि ऐसा घटना होता है और बार बार ऐसी चीजें, ऐसे खबरें सामने आती है, उस क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा कहा जाता है। अगर वो क्रिया ही ना हो, सोचिए जब लव जिहाद ही ना हो, जब धर्मांतरण ही ना हो, तो द केरला स्टोरी जैसा मूवी बनेगा ही नहीं, वैसा स्टोरी मिलेगा ही नहीं। ऐसा मूवी बना क्योंकि ऐसा घटना समाज में हो रहा है। तो हमारे देश में जो कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग हैं ना, कुछ जो वामपंथी गैंग है ना, उस मूवी को तो रोकना चाहते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक कारण, अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है उस घटना, उस लव जिहाद, उस हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद, इन तमाम चीज़ों पे जो है मौन व्रत धारण कर लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। ये बड़ी ही दुख और बड़ी ही आश्चर्य की बात है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।